अगर मलेरिया के इतने सारे मेडिकेशंस हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन कब देते हैं और टैबलेट्स कब देते हैं? और एक और मेडिकेशन जो मलेरिया एंटी मलेरियल मेडिकेशन है दैट इज़ आर्टेसोनेट। आज हम ये मेडिकेशन के बारे में दैट इज़ आर्टेसोनेट के बारे में डिटेल में समझेंगे, उसके डोजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और उसके बेनिफिट्स, ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब हम जानते हैं आर्टेसोनेट मेडिकेशन है क्या। आर्टेसोनेट एक प्रिस्क्रिप्शन एंटी मलेरियल मेडिकेशन है जो मलेरिया पैरासाइट दैट इज़ प्लाज्मोडियम इसके अगेंस्ट काम करती है। आर्टेसोनेट हर एक पेशेंट के अंदर एक फॉर्म में नहीं यूज़ की जाती। पेशेंट्स को आर्टेसोनेट की टैबलेट्स दिए जाते हैं और कोई पेशेंट्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इंजेक्शन देख के आप ये मत समझिए कि ज़्यादा डेंजरस है या पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है। इट डज़ डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बट ऑल्सो क्लिनिकल गाइडलाइंस कि जिस हिसाब से वो फॉलो करें। लोकल गाइडलाइंस भी होती हैं कई जगहों की और डॉक्टर का अप्रोच भी होता है। जैसे अगर पेशेंट टैबलेट्स कंज्यूम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सिवियर डिहाइड्रेशन, ड्यू टू वॉमिटिंग की वजह से अगर वो नहीं कंज्यूम कर पा रहा है तो इंजेक्शन विल बी द ऑप्शन इफ़ द पेशेंट कैन नॉट कंज्यूम टैबलेट। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर्स आर्टेसोनेट को कब यूज़ करते हैं और क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अगर एक फ्लैट में आग लग गई है तो हमारे लिए फायर एक्सटिंग्विशर वो आग को बुझाने में हेल्प कर सकता है। बट अगर पूरे बिल्डिंग में आग लग गई हो तो फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगा, हमको फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ेगी, है ना। फायर ब्रिगेड ही वो आग को रोक सकती है। कुछ इसी तरह जब पेशेंट की कंडीशन इस तरह की हो गई है, जैसे फिट्स आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, बेहोश हो रहा है पेशेंट, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस हो रहा है तो और वीकनेस भी एक्सट्रीम हो गया है, तो पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में मेडिकेशन कंज्यूम नहीं कर पाएगा वो ऑफकोर्स। तो इस वक्त इंजेक्टेबल आर्टेसोनेट को एक एज अ सेवियर यूज़ किया जाता है और ये की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में बहुत हेल्प करती है। तो इससे हम ये जानते हैं कि टैबलेट्स का और इंजेक्टेबल्स का रोल बहुत डिफरेंट होता है ना। जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है तब उसका बाकी का जो बचा हुआ एंटी मलेरियल कोर्स है ट्रीटमेंट वो टैबलेट फॉर्म में कंज्यूम करके ठीक कर सकता है, जैसे जब उस कंडीशन स्टेबल हो रही है तब। अब हम समझते हैं कि आर्टेसोनेट काम कैसे करती है हमारी बॉडी में जाके। अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको कि अगर सोचिए किसी फैक्ट्री में हजारों मशीनें एक साथ काम कर रही हैं, तो अगर हम मशीनों को बंद कर दें, उनका जो मेन पावर हाउस है जहाँ से सप्लाई पावर हो रहा है वो मशीनों में, उसको बंद कर दें तो वो मशीन बंद हो जाएंगी और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह आर्टेसोनेट हमारी बॉडी में काम करती है। वो जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है या टैबलेट फॉर्म में कंज्यूम की जाती है, वो मलेरिया पैरासाइट को बहुत तेज़ी से कम करती है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में या सिवियर मलेरिया के सिचुएशंस के अंदर मलेरिया पैरासाइट से जो भी कॉज हो रहे हैं सिम्टम्स या पेशेंट की कंडीशन जो डिटोरिएट हो गई है, ऐसे कंडीशंस में आर्टेसोनेट को प्रेफर किया जाता है फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस। अब हम आर्टेसोनेट टैबलेट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। आर्टेसोनेट टैबलेट्स जो हैं वो मलेरिया के कुछ जगह ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के रेजिमेंट्स में इंक्लूड की जाती है। वो यूजुअली मोनोथेरेपी में नहीं दिया जाता, मतलब इसको अकेले दिया नहीं जाता, इसको कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटी मलेरियल मेडिकेशन इसको कंबाइन करके दिया जाता है। हम जानते हैं आर्टेसोनेट के फ़ायदे। आर्टेसोनेट सिवियर मलेरिया को जल्दी ख़त्म करती है बॉडी से और कभी कभार ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये मेडिकेशन जान बचाने वाली दवा भी बन जाती है। सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है और स्टेडी होती है। अब आपको आगे बढ़ते हुए मैं ये बताती हूँ कि डोजेज जो है वो आपके एज और वेट, आपके सिवियरिटी, आपके कंडीशन, आपको इंजेक्टेबल की ज़रूरत है या टैबलेट की ज़रूरत है, ये आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर आपने इंटरनेट पर देखकर कोई डोज उस हिसाब से ले लिया या आपने किसी और के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर डोज ले लिया, ये बहुत गलत अप्रोच है। ये हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है,
हर एक पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो डॉक्टर ने जो डोज उनको प्रिस्क्राइब किया है ज़रूरी नहीं कि आपको भी सेम डोज की ज़रूरत है। तो आप इंटरनेट पे से देखकर या किसी और का पुराना ट्रीटमेंट फॉलो करके खुद को सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। आर्टिसनेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह हैं कि वो नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, चक्कर, और अगर इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं तो जहाँ जहाँ से इंजेक्शन जा रहा है वो स्पॉट के ऊपर आपको थोड़ा पेन फील होगा। एक रेयर साइड इफ़ेक्ट जो आर्टिसनेट में देखा जाता है दैट इज़ हेमोलाइटिक एनीमिया। तो यूजुअली डॉक्टर्स अगर आर्टिसनेट प्रिस्क्राइब किया है या उसका ट्रीटमेंट आपको इंक्लूड किया है तो उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ये वैसे तो रेयर केस में ही होता है, सिवियर एलर्जीज़ या सांस लेने में दिक्कत, ये सब रेयर केस सिनेरियोज है, बट अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए इस बारे में। प्रिकॉशंस में आपको ये याद रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो बेबी को, या आपको कभी पास्ट में कोई एंटी मलेरियल मेडिकेशन की वजह से कुछ एलर्जी हुई है तो ये आप अपने डॉक्टर से पहले बात कर लीजिए। ये बहुत बड़ा मिथ जो सबके दिमाग में है वो है कि अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो पावरफुल मेडिकेशन दे रहे हैं इसीलिए इंजेक्शन चूज़ किया। ये गलत है। एक्चुअली पेशेंट का जो क्लिनिकल सिचुएशन होता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट चूज़ किया जाता है। क्योंकि हर पेशेंट का कंडीशन सेम नहीं होता, हर एक पेशेंट का कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन बहुत डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चूज़ किया जाता है। और उसका फॉर्म जो है, अगर वो इंजेक्शन में जा रहा है तो आपको लग रहा है ये पावरफुल है, तो डोजेज फॉर्म के ऊपर आप मत डिसाइड करिए कि ये पावरफुल मेडिकेशन है या नहीं। ट्रीटमेंट चॉइस और डोजेज फॉर्म ऑल्सो इज डिसाइडेड बाय द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि आर्टिसनेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, और इसको आप खुद से मेडिकेशन मत करिए या पुराने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ये मेडिकेशन आप खरीद रहे हैं, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए और आप कॉम्प्लिकेट कर दोगे आपके ही हेल्थ को विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए, अपने ट्रीटमेंट को जानिए, आपको क्या हुआ है उसको पहले समझिए, उसका रीज़न जानिए, और फिर डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर यू। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।